प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनते सिर्फ अभी 90 दिन हुए हैं। इस 90 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे चैलेंजेस सामने आए हैं और उस चैलेंज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामना नहीं किया, बल्कि उस चैलेंज से वो भागते नजर आए। 3 ऐसे बिल पेश किए गए जिसकी वजह से तीनों बिल को या तो जेपीसी के अंदर भेजा गया या तीनों बिल को वापस लिया गया। मगर वक्फ का बिल ऐसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वक्फ का बिल जेपीसी में जाने के बाद उस बिल को वापस भी ले सकते हैं और उस बिल को राज्यसभा में पारित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 उनके बड़े सहयोगी दल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वक्फ बिल के चेंजेस को लेकर नाराज है और चेंजेस के नाराज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शायद इस मुताल्लिक जो है बातचीत भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बिल को लेकर जो है अपनी बात भी रखने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा हो, मगर जैसे जो है किरण रिजिजू जी ने लोकसभा के अंदर जो है वक्फ का बिल पेश किया तो उसके बाद जो है तीनों पार्टी को जो है तलखियां तेज हो गई और तीनों पार्टियां जो है एनडीए के में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिल के मुखालफत में उतर गई। आपको मालूम होगा कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वक्फ बिल को लेकर लगातार जो है ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो इस मुद्दे पर बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो शायद इसमें चेंजेस भी किया जाएगा। उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर जो है खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार बिहार में 2100 नए मदरसे बनवाएंगे जो वक्फ की जमीन पर होगा, वक्फ की जमीन पर होगा। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, वो भी जो है मुस्लिम परस्त है और मुसलमानों को लेकर जो है उनके बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि स्कीम्स है जो मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों के लिए जैसे अगर कोई हज पर जाता है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ ही साथ जो है आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात भी सामने आई थी। और इसी तीनों जो सहयोगी दल है उसके बीच में वक्फ का बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मर्तबा 240 सीटों से आए हैं और उनका 240 सीटों का जो आंकड़ा है वो सत्ता से बहुत दूर है और नीतीश कुमार के 12 सीट, चंद्रबाबू नायडू के 28 सीट और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के 5 सीट अगर आप मिलाते हैं तो 33 सीट हो जाते हैं और 33 सीट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के वक्त में सत्ता में है और शायद अगर ये 33 सीटें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हट जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल भी हो जाएंगे। और लगता है कि जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि सितंबर के महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्म दिवस मनाएंगे और वो जब 75 साल के हो जाएंगे तो उनको गद्दी से हटा भी दिया जाएगा। आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं कि सबसे पहले चिराग पासवान की तरफ से एक बयान आया था या उनकी पार्टी की तरफ से वक्फ बोर्ड पर बयान आया था, फिर उसके बाद जो है नीतीश कुमार की तरफ से अभी वक्फ बोर्ड पर एक बयान आया, उनके पार्टी के तरफ से बयान आया है और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान की तरफ से बयान आया है और वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए गए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से बात भी करने वाले। और उसके बाद अगर आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू होते, चंद्रबाबू नायडू इस मर्तबा आंध्र प्रदेश की सियासत में बहुत समय बाद वापसी की है। 16 सीटें लोकसभा में उनको मिली है और 16 सीटें जब उनको लोकसभा में मिली है तो ये जो है आंकड़ा सामने आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने के बावजूद भी जो है चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो मुसलमानों के साथ जो उनका मेल है या उनका जो वोट शेयर है वो लगातार बना रहेगा। आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं और वो 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मर्तबा फिलहाल तो पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर है और उसी बीच वक्फ का बिल है और वक्फ को बिल को लेकर जिस तरह से उनके सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनके दल होने के बावजूद वो इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उससे तो एक चीज बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में सत्ता बनने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बैसाखी पर आ गए हैं और उनकी सरकार जो है लंगड़ा कर चल रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो बात कही जा रही है और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बात की जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का चेहरा आंध्र प्रदेश में जो है मुस्लिम
विरोधी चेहरा नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भले ही वो एनडीए में, मगर उनका भी चेहरा मुस्लिम विरोधी चेहरा नहीं है। और नीतीश कुमार का चेहरा, चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, उनका चेहरा कभी भी मुस्लिम विरोधी चेहरा नहीं रहा है। तो अब जो सामने बात आ रही है कि वक्फ में चेंजेस किए जाएंगे, और जो चेंजेस को लेकर लगातार बात हो रही थी कि वक्फ में जैसे 2 गैर मुसलमानों को रखा जा रहा है, वक्फ का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे के साथ साथ तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी पर वहां के जो जिला कलेक्टर होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनके निगरानी होगी। तो जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने जो है इस पर नाराजगी जताई थी, और लगता है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान इसी पर बातचीत करने वाले। अब देखते हैं कि वक्फ का बिल लोकसभा में पेश हुआ, जेपीसी में चला गया, और जेपीसी में क्या कुछ बात होती है और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, उन तमाम चीजों पर आपसे बात जरूर करेंगे। मगर इतना जरूर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो विश्व गुरु जरूर कहला रहे हैं, मगर खुद जो है सत्ता में मुकम्मल तौर पर काबिज नहीं है, और उनको 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। और भाजपा जिस आइडियोलॉजी के साथ जो है लोकतंत्र चला रही है, उस आइडियोलॉजी में 2 बड़े सहयोगी उनके आइडियोलॉजी के बिल्कुल विरोध है, मगर उनके साथ है। अब ये साथ कितना दिन का रहता है, कितने दिनों तक चलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं कि क्या कुछ होना। वैसे एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा था। तो उसी के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर भी नहीं बैठ सकते हैं, और बिहार की सियासत में उनकी वापसी भी नहीं हो सकती अगर नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में भाजपा के गठबंधन से हटा दिया जाए। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, और वक्फ में क्या कुछ चेंजेस आता है, इस बिल में क्या कुछ चेंजेस आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।